नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सिंह राजावत स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्त जैसा कि हम एसएससी जीडी 2022-23 के प्रीवियस क्वेश्चन कर रहे हैं। अगर आपने 2024 के क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट पे जाकर वो सारी क्लासें देख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। लिखा है एक ऊनी जैकेट का अंकित मूल्य 800 रुपये है। दुकानदार प्रत्येक 10% की छूट देता है और ऑफ सीजन होने के कारण 5% की अतिरिक्त छूट देता है। जैकेट का अंकित मूल्य बताओ। देखो, 800 पर 10% छूट मतलब 720 की बेचेगा, है कि नहीं भाई। और 5% छूट और देगा तो 19/20 की बेचेगा। जीरो से जीरो खत्म हो गया, दो से काटेंगे कितनी बार जाएगा? 36। और 96 यूनिट रेट 4 आएगा। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन। मतलब एक पेट्रोल की कीमत 95 रुपये प्रति लीटर है, 110 रुपये प्रति लीटर हो जाती है। तो रवि द्वारा पेट्रोल की खपत में कितने प्रतिशत कमी की जानी चाहिए ताकि उसका खर्च समान रहे? देखो दोस्त, जब भी खर्चे की बात करेगा खर्चा समान रहता है तो आप जानते हैं। तो जो रेशियो इनका रेशियो बदल जाता है। तो ये आएगा कितनी बार जाएगा? 19 बार। ये आएगा 21 बार। तो यानी 21 से कमी करनी पड़ेगी कितनी बार? दो की। कितने पर? 21 पर। यही बात है क्या? गलत कर दिया क्या? 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 22 होता, सॉरी 22। तो दो की कमी करनी पड़ेगी 22 पर गुणा 100। ठीक है, एक से क्या 11 बार। तो 100/11। सही है भाई। दिक्कत क्यों है फिर? अच्छा, 3 की कमी करनी पड़ेगी भाई। कितनी की आएगी? 3 की, है ना। 3 की कमी आएगी दोस्त। 300 रहेगा ऊपर और नीचे रहेगा 22। तो देखो, आप जानते हो 22 एकम 22 कितना बचेगा? 8, 80 हो गया। 22 × 3 = 66। तो 13 बार तो जाएगा। तो 13.64 जी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बोला है कि इफ़ द 3x 12 एंड 2x प्लस आर द प्रोपोर्शन देन 6x इज 6x की वैल्यू पूछा है। तो आप जानते हो इन दोनों का तो मल्टीप्लाई होना है, तो मैं लिख सकता हूँ 12x बराबर। और इन दोनों का मल्टीप्लाई होता है तो ये आएगा 3×2 = 6x प्लस 7x, 7 सॉरी। और 6x की वैल्यू चाहिए तो इसको यहाँ भेज दो। अच्छा, एक काम करना है, इसको यहाँ भेजना पड़ेगा। तो 6x बराबर आ जाएगा कितना? 7। 2×7 = 14 यार, ये 14 आएगा। कितना रहेगा? 14। क्योंकि इस 3 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 3×2 = 6 और 7×3 = 21 होगा। सॉरी 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 21। तो यहाँ कितना आ जाएगा? 21। बस 6x की वैल्यू पूछा था तो 21 ही आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है ना भाई। बोला है 4 से 25 मीटर के वृत्ताकार दौड़ में एक्स और वाई एक ही बिंदु से एक ही समय पर क्रमशः 36 किलोमीटर और 54 किलोमीटर के चाल से दौड़ना शुरू करते हैं। यदि वे विपरीत दिशा में दौड़ रहे हैं तो ट्रैक पर पहली बार कितने सेकंड में मिलेंगे? देखो दोस्त, टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करनी है? 625। टाइम कितना हो जाएगा? स्पीड कितनी हो जाएगी टोटल? दोनों देखो विपरीत दिशा है तो स्पीड जुड़ जाएगी तो जाएगा 90 बटे ये किलोमीटर में मीटर पर सेकंड बना ली। 5/18 से डिवाइड करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना है। 18 पलट के ऊपर चला जाएगा। 18 से 18×5 = 90, 50 25 से जाएगा कितनी बार? 25 बार। तो आंसर आ गया 25 सेकंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। लाइक द हाइट ऑफ अ सर्कुलर कोन इज 24 मीटर है, स्लैंट हाइट 25। व्हाट इज द कर्व सरफेस एरिया? तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? πr/l। तो 22/7। आर कितना है? 24। अच्छा, हाइट दे रखी है ना, 24 है। और स्लैंट हाइट ये है 7, 24, 25। तो 7 आएगा यहाँ से, है ना। तो आप जानते हो ना, ट्रिपलेट लग जाती है स्लैंट हाइट। आप जानते हो क्योंकि कोन के अंदर रेक्टेंगल बन जाता है यहाँ से। तो ये 24 है, ये 25 है, तो रेडियस कितनी आ जाएगी? 5 आ जाती है। तो यहाँ आएगा πr का आ जाएगा आपका 5, सॉरी 7। 7, 24, 25 का बनता है। 7, 24, 25 बनता है। तो यहाँ आएगा 7। कितना आएगा दोस्त? यहाँ 7 आएगा। तो यहाँ 7 आएगा गुणा। और स्लैंट हाइट कितनी आएगी? 25। तो देखो 7 से 7 गया। 25×2 = 50, हंसलाई 5, 25×2 = 50 और 5×55 550। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे बड़ी संख्या 1560 और 2040 को पूरी तरह प्रभावित करने कर सकती है, वह एक्स है। तो 121 माइनस एक्स कितना होगा? अच्छा मुझे बताओ, ला दोनों की जीरो 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 आता मतलब 10 से कटने वाली नहीं चाहिए। यानी जो भी संख्या यहाँ रही होगी, एक्स जो भी होगा वो 10 का मल्टीपल होगा। तो देखो, तो 10 का मल्टीपल मतलब लास्ट में जीरो आना चाहिए। तो देखो, पहला ही ऑप्शन 1 हटाने पर ही 121 में एक घटाऊंगा तभी यहाँ पे 120 आ रहा है। ये 10 का मल्टीपल होगा तभी तभी इसको काट पाएगा। बाकी ऑप्शन हो तो देखो, अगर 121 में से आप 20 घटाएंगे तो यूनिट रेट बन ही जाएगा, कोई ये 10 से नहीं कट पाएगा। 9 घटाएंगे तो लास्ट में कितना आ जाएगा? 2 आएगा, जो कि 10 को नहीं काट पाएगा। 4 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 7 आएगा, ये भी नहीं काट पाएगा। तो यानी ये आपके आंसर नहीं हो सकते थे, सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी इस क्वेश्चन को, ठीक है। बोला है अभी हैज अ सॉलिड सरफेस ऑफ डायमीटर 10 सेंटीमीटर, ही कट्स द टू इक्वल हाफ्स एंड डिसाइड टू पेंट इट। द पेंटिंग कॉस्ट आर square centimeter is 10 रुपी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज हैज अप्रॉक्सीमेट डिफरेंस बिटवीन द पेंटिंग कॉस्ट ऑफ द स्पेयर एंड द हेमिस्फीयर? देखो सिंपल सी बात है, कुल मिला के क्वेश्चन ये है सीधा साधा कि एक स्पेयर था,
ठीक है। एक स्पेयर को दो भागों में तोड़ दिया तो आप जानते हैं 2 हेमिस्फीयर बन जाएंगे, ऐसे करके बन जाएंगे। सर बिल्कुल सही बात है। तो उसने बोला कि पेंट किया जाता है स्पेयर के उसको पेंट करने का जो खर्चा है उसके उनके बीच में अंतर कितना आएगा। अच्छा बताओ, अगर पूरे स्क्वायर को पेंट किया जाता तो 4 पाई आर स्क्वायर में पेंट होता कि नहीं होता। आप बोलो सर बिल्कुल सही बात है। लेकिन अगर इस पर इसकी बात करें तो इसका पहले वाले का जो टोटल सरफेस एरिया आएगा वो आएगा 3 पाई आर स्क्वायर, और इसका भी कितना आएगा 3 पाई आर स्क्वायर। यानी टोटल ये कितना हो गया 6 पाई आर स्क्वायर, और यहाँ कितना था 4 पाई आर स्क्वायर। तो 6 पाई आर स्क्वायर और 4 पाई आर स्क्वायर डिफरेंस कितने का आ गया 2 पाई आर स्क्वायर। बस यही तो पूछा है आपसे, है ना। और 10 रुपये रेट थे तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बस ये वक्त सवाल है। देखो 2 × 22/7 आर कितना है। देखो डायमीटर 10 है तो आर आर हो जाएगा 5 तो 25 और गुणा 10, ठीक है। तो देखो तो 25 × 200, 25 × 250 दूनी 200, 25 × 250, 250 दूनी 500 और 500 दूनी 1000, 1000 इंटू 11 करना पड़ेगा तो 11,000 आ जाएगा। तो ये आएगा 7, तो डिवाइड कर लो 7 एकम 7, कितने बचेंगे 4, 7 पंचा 35, 15 शुरू होगा अभी जा रहा है, 7 पंचा 35, 5 बचेंगे, सही है ना। हाँ 7 पंचा 35, 5 बचेंगे तो 7 7 157, तो 157 यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 10 लाख अनुमानित है, अगले वर्ष 2 वर्षों के दौरान 121 12.10 लाख तक बढ़ने की उम्मीद, वृद्धि बताओ, वृद्धि की एक समान वार्षिक दर बताओ। अब यार देखो यार, अगर इसको 100 मान लो तो ये 121 हो रही है कि नहीं हो रही है। तो आप जानते हो ये कब होता है, ये होता है 10 से 11 के बीच। 10 से 11 क्या होता है 10% होता है, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था। मतलब 14 व्यक्ति प्रतिदिन 7 घंटे काम करते हुए किसी कार्य को 5/12 भाग को 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 21 व्यक्ति प्रति घंटे कितने कार्य करके शेष काम 15 दिनों में पूरा कर लेंगे। अब देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, ऊपर लिखते हैं मैन इंटू आवर इंटू डे, है ना। तो देखो 14 व्यक्ति 7 दिन काम करके 18 दिनों में 5 काम कर लेते हैं, तो 21 व्यक्ति x घंटे काम करके 15 दिनों में शेष काम कितने दिनों में, शेष काम कितना है, शेष काम भैया 12 12। देखो 5 तो ये कर चुके हैं, 12 में से कितना बचा 7, बस एक और क्वेश्चन है। देखो 7 से 7 21, ठीक है। 3 पंचे 15 और 3 छक्के 18, 3 से 2 बार, ठीक है। 200 ये कटेगा नहीं है यहाँ से। अब देखो तो क्या कर सकते हैं, और कुछ कट रहा है, और कुछ तो मेरे हिसाब से कट नहीं रहा है। तो ये 5 को नीचे भेजेंगे तो 25 तो नीचे आ जाएगा, ठीक है। और कुछ बचेगा क्या, और कुछ 14 7 98, 98 दूनी 2 8 16 होता है ना, 98 98 9 2 8 16, दोनों में 18 19 196। तो ठीक है 25 7 पे 175, 7 बार ही जाएगा भाई, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। इतना तो अंदाजा लगाया जा सकता है। एम एन ओ किसी काम को 22 24 16 दिनों में कार्य कर सकते हैं यदि वे बारी बारी काम करते हैं। पहले दिन एम एन ओ, तीसरे दिन एम पे, चौथे दिन एम करते हैं। इस प्रकार कार्य तो लगभग कितने दिनों में पूरा होगा। देखो आ जाओ, देखो 3 लोग हैं एम एन और ओ। इसकी पहले 22 दिनों में करता है, दूसरा 24 दिनों में करता है, तीसरा 16 दिनों में कर सकता है। देखो एलसीएम लेने के लिए क्या करेंगे, पहले सबसे बड़ा वाला पकड़ो। देखो 4 4 6 24 होता है। अब देखो 16 की बात करूँ तो 4 तो आ ही गया, और देखो 16 क्या होता है 4 इंटू 4 होता है। एक 4 तो आ चुका है उसमें, और 2 आ चुका है तो अच्छा 2, ठीक है, क्योंकि 1 2 रह जाएगा उसके अंदर, 1 2 बच जाएगा, ठीक है। अब देखो इसके अंदर 2 तो आ ही गया, 11 और आएगा, बस ये आपका एलसीएम हो गया, ठीक है भाई। अब आ जाओ, अब इनकी क्षमताएं निकाल लो। तो पहले की क्षमता देखूंगा तो 11 दूनी 22, 4 6 24, पहले की क्षमता 24। देखो दूसरे की 4 6 24, 11 दूनी 22, ये आ जाएगी। और तीसरे की देखो 16 करना है तो 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 3 बचेगा, 11 3 33, यही आएगी ना। देखो 2 यहाँ से ले लूँगा, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यहाँ से बचेगा 3 इंटू 11 33। अब देखो टोटल काम की बात करूँ तो 4 6 24 दूनी 48, 48 दम 11 कर लो यार, 8 8 8 4 12, मसला 1 4 और 1 5, 528। तो टोटल काम कितना है 528। अब करना कैसे कि पहले दिन ये, दूसरे दिन ये, तीसरे दिन ये। तो 3 दिन का अगर मैं 3 दिन की बात करूँ तो 3 दिन में जो काम होगा 4 2 6, 6 3 9, ठीक है, 2 4 3 7, 79 काम होगा। तो मतलब 3 दिन तक तो 79 काम होगा। अब सबसे बड़ा ऑप्शन ही मैं देखूंगा तो 20 था। तो अगर मैं 20 से मल्टीप्लाई कर दूँ, सॉरी 20 बनाने के लिए, तो 20 3 का मल्टीपल तो है नहीं, 6
तो 6 दिन अगर काम करवा के देखूँ तो 6×18 दिन तो हो जाएंगे। और यहाँ देखूंगा तो 6×9 = 5, 5 और 6×7 = 42, 42 और 5 कितना होता है 47, 474। कितना दिन, ये 18 दिन में कितना काम होता है 474 हो रहा है, क्योंकि सबसे बड़ा ही ऑप्शन देखना पड़ेगा। 18 दिन में 474 काम होगा। बाकी दो, अगर मैं बात करूँ तो अगले दिन कौन आएगा, 24 काम और हो जाएगा। तो अभी तो बहुत डिफरेंस है, 2 दिन का काम और करवा लेते हैं। तो 20 दिन की मैं बात करूँ तो 20 दिन में कितना काम होगा, देखो 20 दिन में ये दोनों ही काम कर पाएंगे। तो 4×2 = 6, 6, 4×2 = 6 और 2×2 = 4। तो देखो जो 6×4 = 10, 7×4 = 11, 12 और ये आएगा 520। तो यानी कल लगभग लगभग 20 दिन काम करेंगे, क्योंकि 21वें दिन तो बहुत कम काम बच जाएगा। 24 काम करना है, काम बचेगा केवल कितना 20 से बड़ा कोई ऑप्शन हो तो 20 के पास चले जाते, क्योंकि 20 दिन तो लग ही रहे हैं ना, 20 से ऊपर ही लग रहे हैं, तो सबसे पास तो 20 ही होगा। ये आपका आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भाई। चौथा अनुपाती पूछा है तो 9×18 करना पड़ेगा। तो 9×18 और बच्चे नीचे क्या आएगा 6, तो 3×2 = 6, सॉरी क्या कर रहा हूँ, 6×6 = 6, 3×8 = 9, 27 आपका आंसर आ गया। महेश द्वारा 5 विषय में 62 अंक प्राप्त हुए, छठे विषय में 71 अंक प्राप्त होता है। तो महेश द्वारा सभी विषय में सभी 6 विषय में प्राप्त अंकों का औसत बताओ। देखो अगर 62 रन बनाता तो औसत में कोई वृद्धि नहीं होती, लेकिन कितने ज़्यादा बनाए 9। अब ये कितने बटेंगे, ये 6 लोग बांटेंगे इसको, क्योंकि विषय 6 हो गए ना। तो 3×2 = 6, 3×3 = 9, 1.5 बढ़ जाएगा। तो 62 में 1.5 बढ़ाएंगे 63.5, ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का योग कितना है 21, यानी a+b कितना है 21 दे रखा है। उनके महत्तम समवर्तक और लघुत्तम समवर्तक 7 और 14 है। तो दो संख्या को व्यत्क्रमानुपातों का योग बताओ, यानी 1/a 1/b का योग पूछा है। तो देखो तो इसको सॉल्व करेंगे तो जाएगा a+b/a×b। ठीक है, तो देखो a+b तो 21 आ गया ऊपर। ठीक है भाई, अब a×b पूछा है, तो एक बार बताओ a×b कैसे पूछाऊंगा। आप जानते हो कि LCM × SCF बराबर होता है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, ये बात तो आपको पता होगी। तो LCM × SCF दे रखा है 7×14, तो यही तो बराबर होगा पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, तो रख दो इसको यहाँ 7×14। ठीक है, 7 से 3 21, तो 3/14 मेरा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भाई। एक दुकानदार हर 1 दर्जन पे पेन खरीदने पर 1 पेन मुफ्त देता है। दुकानदार द्वारा दी जाने वाली छूट की % की गणना करें, सभी पेनों का क्रय मूल्य समान है। एक बात बताओ, 1 दर्जन 12 पेनों पर 1 पेन फ्री दे रहा है, तो यानी उसकी यहाँ से टोटल कितनी बन जा रही है 13, और छूट कितने की दे रहा है 1 पेन का, तो और गुणा 100, तो ये आएगा 100/13। तो 13 7 91 होता है, तो 7 बार तो जाएगा ही, ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक व्यक्ति एक पहाड़ की तराई चोटी पर 6 किलोमीटर की चाल से पहाड़ी पर चढ़ता है और 10 किलोमीटर चाल से वापस आता है, तो यात्रा की औसत चलाता हो। तो देखो 2×xy, तो 6×10/x+, तो ये आएगा 16। तो देखो 2 से 8 बार, 2 से 5 बार, 5×6 = 30, दूनी 60/8, तो 8×7 = 56, 7 से 7 आंसर शुरू होगा, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3/4 तुल्यता % निकालना है, 3/4 × 100, तो 4 से 25 और 25 दिए 75%, ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित धनराशि 5 वर्षों में 30,000 का निवेश करता है। एक वर्ष के अंत में यदि राशि इतनी हो जाती है तो अब दूसरे वर्ष देखो जो गुना होती है, इतने से इतने गुना हो जाएगी। देखो 30 राशि पहली बार कितनी होती है 34,200, तो पहली वर्ष दूसरे वर्ष कितनी होगी, तो तुम जानते हो कि 34,200 का इतना ही गुना हो जाएगी 30,000। अरे यार ये सिंपल सा क्वेश्चन है, देखा नहीं है x×21/b, ये हो जाता है 2-3 सालों के अंदर, ऐसे चलता है, ये वही चीज़ है। ठीक है ना, देखो 1 2 3 4, मतलब देखो 1 2 3 4, ठीक है, 3 से कट रहा है क्या, 4 2 6, 3 कट रहा है, 3 से कट रहा है, तो 3 से काट लो इसको, तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 4 दूनी 8, यूनिट डेट सबके अलग अलग है, तो 8 से मेरा काम हो जाएगा, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 साइकिल 16,500 में खरीदी जाती हैं, परिवहन लागत 200 रुपये प्रति साइकिल है, तो 8% का लाभ प्राप्त करने के लिए प्रत्येक साइकिल का विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए। देखो 2 साइकिल 200 रुपये प्रति साइकिल खर्च हो रहा है, तो 3 साइकिलों पर कितनी 600 रुपये और खर्च होगा, तो 16,500, तो 600, तो 17,100 की होंगी। और कितना कमाना 8% का लाभ, 4 दूनी 8, यानी 27/25 की बेचना पड़ेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले 5 से काट लो, 5 से 5 25, 5 से 5 दिए 15, 2 बचे 5 चौक 20, 5 दूनी 10, 0, फिर 5 से काटेंगे, 5 छः 30, 4 बचे 15 40, 5 चौक 20 और 4 7 28, यूनिट 8 आएगा। ओ माय गॉड, गलत क्यों आ रहा है।
गलत कर दिया गया। 17,100 बोला है 3 साइकिलें 16,500 में खरीदी जाती हैं और परिवहन लागत 200 रुपये प्रति साइकिल है। 200, 3, 200, 400, 600। ठीक है। 8% लाभ प्राप्त करने के लिए प्रत्येक साइकिल का विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए? तो देखो 4 दूनी 8 बटे 25, 25 से 2 27, गलत काट दिया 50 25, 5 3 15, 2 बचेंगे, 5 चौको 20, 1 बचा, 5 दूनी 10, जीरो का जीरो, फिर 5 से काटेंगे, 5 चक 30, 4 तो 15 40, 5 चौको 20, 7 चौक 28 यूनिट 8 तो होना चाहिए था यार, क्या दिक्कत है? प्रत्येक साइकिल का पूछ रहा है ना, तो ये तो 3 साइकिलों का, प्रत्येक साइकिल का निकाल लिए 3 से डिवाइड हो देना पड़ेगा। तो देखो 3 से 9 बार, 9 3 में 27, 9 चौक 36 यूनिट 6 आएगा, तो आंसर नहीं होगा, लेकिन सॉल्व ही करना पड़ेगा। तो 984 इंटू 9, तो 9 चौक 36, हासिलाई 3, 9 9 अट्ठे 72, 72 3 75, हासिलाई 7, 9 चौक 54, 54 और 7 कितना होता है? 61, यानी 61 56 मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। दो ट्रेनें एक ही समय पर बेंगलोर चेन्नई से चलना शुरू करती हैं। एक दूसरी की ओर 80 किलोमीटर 55 किलोमीटर चाल से आगे बढ़ती हैं। जब वे मिलती हैं तो पता चलता है एक ट्रेन दूसरी ट्रेन से 180 किलोमीटर की अधिक यात्रा की, तो बेंगलोर और चेन्नई के बीच की दूरी कितनी है? देखो, अगर एक बात को समझना, अगर समय समान समय में चल रही तो जो उनकी स्पीड का रेशियो होगा वही उनके डिस्टेंस का भी रेशियो होना चाहिए, क्योंकि आप जानते हो, क्योंकि टाइम तो समान है। आ जाओ सॉल्व कर लो फिर। 5 से काटेंगे, 14 पंचे 80 होता है, 19 पंचे 95 होता है, 19 बढ़ जाएगा। तो कितनी अधिक चल रही है? हमारे हिसाब से 5, उसके हिसाब से 180 गुणा एक 5 एकम 5, 5 छक 30, नहीं सॉरी क्या कर रहा हूँ, 5 3 15 और 5 छक 30, एक की वैल्यू 36 आ गई। तो देखो टोटल डिस्टेंस निकालनी है ना, टोटल डिस्टेंस कितनी है? 9 5 4 30 और 2 3 33, 33 इंटू 36, गलत कर रहा हूँ क्या? मुझे 14 70 16 आएगा यहाँ, सॉरी भाई 16 आएगा, आई एम सो सॉरी। 5 से काटेंगे 16 बढ़ जाएगा, 3 की वैल्यू 3 3 3 3 3 3 बराबर आएगा 180, 3 बराबर 180, तो एक की वैल्यू 60 आएगी। कितनी आएगी? 60। और करेंगे यहाँ से, अब देखो टोटल डिस्टेंस कितनी आएगी? 9 6 15 35, 35 ही तो आ रही है, और 35 इंटू 60, तो 0 6 पंचे 30, हंसलाई 3 36 18 3 21 2100, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन। विनोद एक वस्तु खरीदता है, उसे 5% की हानि पर बेचता है। वह 20% कम पर खरीदता और 25 रुपये अधिक में बेचता तो 20% लाभ हो जाए। बहुत, ये 2024 में बहुत क्वेश्चन आया, 2024 में दिया कि 100 की चीज़ें 5% हानि पर बेचता है, मतलब 95 में बेचता है। यदि वो 20% कम में खरीदता, मतलब अगर वो 80 में खरीदता और 25 रुपये अधिक में बेचता तो 20% लाभ होता। तो 20% लाभ, इसका 20% कितना होगा? 2 अट्ठे 16 96, है ना? क्योंकि इसका 20% कितना, 16 अधिक में बेचेगा मतलब 96 बेचता। तो हमारे हिसाब से कितने अधिक में बेच रहा है? एक में, एक की वैल्यू कितनी है? 25, 100 की वैल्यू 2500, ये आपका आंसर। ठीक है दोस्त, तो यह था आज का पेपर, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।